हेलो एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम यहाँ हैं 21 और 22 मई की इतिहास को डिस्कस करने के लिए। यस, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 21st एंड 22nd मई। हैशटैग FYI के सेशन में आज हम कुछ खास हेडलाइंस एज वेल एज कुछ क्वेश्चन आंसर्स के सेशन आपके सामने लेकर आएंगे, एज वेल एज कुछ बर्थ एनिवर्सरी या फिर डेथ एनिवर्सरी भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखते हैं कि आज का दिन ऐसा क्या खास है जो कि हमारे हेडलाइंस बन गया है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं आज के पहले हेडलाइंस की तरफ और देखते हैं कि आज का पहला हेडलाइन है क्या। यस, तो हियर वी आर 21st May 1922 on the road to Moscow is first cartoon to receive a Pulitzer Prize. Yes, on the road to Moscow एक ऐसी कार्टून फिल्म है, फर्स्ट कार्टून फिल्म है जिसे पुलिट्जर प्राइज अवार्ड दिया गया। पुलिट्जर प्राइज एज वी ऑल नो इज अ प्राइज जो कि बुक्स से रिलेटेड या फिर आप बात कर सकते हैं तो जर्नलिज्म से रिलेटेड ये प्राइज दी जाती है। यस, बढ़ते हैं आज के सेकंड हेडलाइन की तरफ और देखते हैं कि आज का सेकंड इंपॉर्टेंट हेडलाइन क्या है। The date is again 21st May 1944. Hitler begins attack on British US terror pilots. Yes, हिटलर ने अटैक स्टार्ट किया था ब्रिटिश पे और ये एक इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज बात यहाँ वॉर की है। तो वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन एंड लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट हेडलाइन इज। यस, 22nd May ईयर आप देख सकते हो 334 BC। द मैकेडोनियन आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीट्स डेरियस III ऑफ पर्शिया इन द बैटल ऑफ ग्रेनिशियस। यस, आज से जुड़े जितने भी हेडलाइंस हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज वॉर्स एज वेल एज प्राइजेस से रिलेटेड आज के हेडलाइंस हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप कि अगेन यहाँ पे बैटल ऑफ ग्रेनिशियस की बात की गई है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए बिकॉज यहाँ नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट और डेरियस III के बीच जो वॉर हुई थी, द बैटल ऑफ ग्रेनिशियस, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है बिकॉज ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट है। So moving on to the next session that is birth anniversary as well as death anniversary। तो देखते हैं कि आज किन किन ग्रेट पर्सनालिटीज का बर्थ या फिर डेथ एनिवर्सरी है। सो द फर्स्ट बर्थडे जिसका है that is 21st May, अलेक्जेंडर पोप। यस, अलेक्जेंडर पोप इज अगेन अ डायनामिक पर्सनालिटी। इनकी बात की जाए तो इनका बर्थ हुआ था इन द ईयर 1688 21st में। कौन है अलेक्जेंडर पोप? चलिए इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाते हैं यहाँ पे। देखते हैं कि यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या क्या पॉइंट ऐड ऑन कर सकता है। तो यस, अलेक्जेंडर पोप की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर पोप एक इंग्लिश पोइट हैं। यस, ही वॉज एन इंग्लिश पोइट। और इनकी अगर बात की जाए तो और क्या क्या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ही वॉज आफ्टर शेक्सपियर के बाद अगर किसी का बोल सकते हो आपकी द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर किसी की नाम आई है तो ये थे अलेक्जेंडर पोप। और ही इज बेस्ट नोन फॉर, इनको बहुत ज़्यादा मतलब ये फेमस हैं फॉर सैटारिकल वर्सेस। यस, ही इज बेस्ट नोन फॉर सैटारिकल वर्सेस। एक देख सकते हो आपके इंग्लिश पोइट हैं तो ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इन्होंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं तो इनके बारे में हमें ज़रूर याद रखना है बिकॉज ये एक इंग्लिश पोइट है और इनसे रिलेटेड बुक्स हम अपने एग्जाम्स में भी पढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ और लेट्स सी कि नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है। यस, 22nd में राजा राममोहन रॉय। राममोहन रॉय इनका बर्थ है 1772 में। 22nd मई को इनका बर्थ हुआ है राममोहन रॉय। राममोहन रॉय को टाइटल राजा किसने दिया था ये मैं आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। अकबर II ने इनको टाइटल दिया था राजा का, राजा राममोहन रॉय। नाउ अगर हम इनकी बात करें तो ये है कौन? अगेन अ फेमस पर्सनालिटी। देख सकते हैं हम ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा के फाउंडर रहे हैं ये और ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किए थे सती पे। ये सती को इन्होंने रोका था, उससे रिलेटेड इन्होंने बुक्स भी लिखी है और ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। तो राजा राममोहन रॉय इज़ अ पर्सनालिटी जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। देखते हैं कि डेथ एनिवर्सरी में किसका नाम है। यस, द डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे जो है जेन एडम्स। जेन एडम्स की अगर बात की जाए तो 21 मई जेन एडम्स 1935 में इनका डेथ हुआ था। और यहाँ अगर डेथ की बात की जाए तो कौन है ये, इनके बारे में क्यों हमें जानना ज़रूरी है। यस, बिकॉज जेन एडम्स की अगर हम बात करें तो शी इज़ अगेन अ ग्रेट पर्सनालिटी। शी वॉज द फाउंडर ऑफ ACLU एंड अ मदर ऑफ सोशल वर्कर। यस, इनका नाम कहीं ना कहीं सोशल वर्कर से जुड़ा है। सो शी इज़, अगर बात की जाए तो एक्टिविस्ट हैं ये, एंड फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज। यस, नोबेल पीस प्राइज की अगर बात की जाए तो यस, नोबेल पीस प्राइज, शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो शी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बिकॉज ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन जो थी अमेरिका की कौन थी और उनको क्या प्राइज मिला था। तो दोनों तरफ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये हमारे लिए अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो चलिए, आज का जो हमारा इन्फॉर्मेशन था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो यहीं ख़त्म होता है और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। यस, क्वेश्चन आंसर सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए बिकॉज SSC CGL सामने है, उस पर फोकस करना है। तो जितने भी आज के क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे इन देखते हुए SSC CGL की तरफ। ये CGL को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच डाइटीज वेर मोस्टली वर्शिप्ड इन द गुप्ता एज। गुप्त काल निम्न में से किस देवी देवता की पूजा अधिकांश की जाती थी। ऑप्शन ए विष्णु एंड लक्ष्मी, बी ब्रह्मा एंड विष्णु, सी राम एंड विष्णु एंड डी विष्णु एंड शिवा। यस, यहाँ पे अगर बात की जाए कि गुप्त डायनेस्टी में कौन से ऐसे देवी देवता थे जिनका पूजा किया जाता था गुप्त काल में, तो देखते हैं इसका आंसर। इस आंसर डी विष्णु एंड शिवा वर द वन जिनकी यहाँ पे पूजा की जाती थी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम्ब्लेम ऑफ द गुप्तास डायनेस्टी। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज SSC क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। सो आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पे फोकस करिए। ऑप्शन ए गरुड़, बी बुल, सी वराह या फिर डी लक्ष्मी। यस, तो आंसर हियर इज गरुड़। तो इसे याद रखिए बिकॉज एम्ब्लेम रिलेटेड है गुप्ता डायनेस्टी से, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। नाउ द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द हरिजन सेवा संघ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी वॉज। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। ए माधव देसाई, डी JD बिरला, सी अमृतलाल ठक्कर या फिर डी BR अम्बेडकर। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सनालिटी दैट इज गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे पूछा गया है कि इन्होंने जो फाउंड किया था हरिजन सेवक संघ, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो देख लेते हैं इसका आंसर। Yes, answer B, GD Birla is the correct answer. So moving on to the next question, that is question number 4. Who was the poet of the Pulkesin II court? पुलकेशिन II के दरबार में कौन कवि थे। A विल्हन, B वज्रनश्वरा, C नरसिम्हा या फिर D रविकृति। यस, यहाँ बात की जाए पुलकेशिन II के कोर्ट के बारे में, यहाँ पूछा गया है पुलकेशिन II के बारे में, तो इनके कोर्ट पोएट कौन थे। कोर्ट पोएट हर राजा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी इनके कोर्ट पोएट के बारे में पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर डी रविकीर्ति इज द करेक्ट आंसर और ये इनके कोर्ट पोएट थे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हु एस्केप्ड टू नेपाल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के पश्चात कौन नेपाल भाग गया था। ऑप्शन ए बहादुर शाह II, बी नाना साहेब, सी तात्या तोपे या फिर डी रानी लक्ष्मीबाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पोर्शन दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये क्वेश्चन है, एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है हिस्ट्री की। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यस, सो आंसर हियर इज नाना साहेब, ये नेपाल चले गए थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बीच में ये खुद को बचाकर वहाँ से भागकर नेपाल चले गए थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में। हु रोट शाहनामा ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल में शाहनामा किसने लिखी थी।
ए बुखारी, बी अमीर खुसरो, सी फिरदौसी या फिर डी इब्न बतूता। यस, अगर बात की जाए यहाँ पे शाहनामा सुल्तनत पीरियड के टाइम पे किसने लिखा था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। यस, आंसर सी फिरदौसी इज द करेक्ट आंसर। फिरदौसी किसके साथ इंडिया आए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये किसके पैट्रोनाइज्ड पर्सनालिटी थे, तो ही वॉज अ पैट्रोनाइज्ड पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनवी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। Moving on to the next question, that is question 7. The Gupta book on medicine is औषधि शास्त्र पर लिखित गुप्तकालीन पुस्तक है। ए काव्यमेश्वस का काव्यमेव, ए वैवर्तिका, सी नीतिसर एंड डी नवनीतिकम। यस, यहाँ इंपॉर्टेंट बुक है नवनीतिकम या फिर काव्यमेश्वा या फिर वैवर्तिका या फिर नीतिस्तर। ये चारों के चारों ऑप्शन आपको कॉमन दिख रहे होंगे, बट यहाँ पूछा गया है गुप्त बुक के मेडिसिन के बारे में कि इनके टाइम की जो गुप्तकालीन के जो पुस्तक थी औषधि शास्त्र पर, वो कौन सी थी। तो यस, द आंसर हियर इज डी नवनीतिकम इज द बुक जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एट विच प्लेस इन बंगाल वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू ट्रेड and build a factory by the Mughals in 1651। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने का अनुमति दी गई थी। ए कासिम बाजार, बी सिंगूर, सी कालकटा या फिर डी मीना बाजार। तो देख लेते हैं जल्दी से इसका आंसर कि इसका आंसर क्या है। यस, आंसर ए कासिम बाजार इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इनको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए अनुमति दी गई थी, व्यापार एक्चुअली व्यापार करने की परमिशन दी गई थी, ट्रेड बिल्ड करने की यहाँ पे उनको परमिशन दी गई थी। यस, तो 9 क्वेश्चन जो है हमारा ये अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नेम द एम्पेरर हु ग्रांटेड स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड्स टू बुद्धिस्ट स्कॉलर इन ऑर्डर टू प्रोपगेट बुद्धिज्म। उस सम्राट का नाम बताइए जिसने बौद्ध विद्वानों को बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय और वजीफे दिए थे। ए महेंद्र वर्मन, बी अशोका, डी कनिष्का या फिर डी हर्षा। तो यहाँ पे बात की जा रही है बुद्धिस्ट स्कॉलर को जिनको स्टाइपेंड दिया गया था एज वेल एज स्कॉलरशिप दिया गया था बुद्धिज्म प्रोपोगेट करने के लिए। तो आंसर देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। यस, आंसर डी हर्षा, हर्षवर्धना इज द करेक्ट आंसर। इनका पूरा नाम है हर्षवर्धना। Yes, moving on to the last question of this session and let's see what the question is. Which of the following contains the famous गायत्री मंत्र? निम्नलिखित में से किसमें व्याख्यात गायत्री मंत्र मिलता है। ए ऋग्वेदा, बी सामवेदा, सी यजुर्वेदा या फिर डी अथर्ववेदा। Now we are talking about ancient history, right? Ancient history में हम ऋग्वेदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गायत्री मंत्र इनमें से कौन से वेदास में उपस्थित है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। यस, आंसर ए इज ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर, ऋग्वेदा, जहाँ पे गायत्री मंत्र पाया जाता है। आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम आपके लिए और भी बहुत कुछ लेकर आएंगे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स एंड बर्थ डिटेल्स। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यस, शेयर करना एक अच्छी बात है, शेयर करिए। शेयरिंग मेक्स एन इंडिविजुअल परफेक्ट एंड न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।